समंदर को सूख कर हम दरिया नहीं होने देंगे, लपेटेंगे अंगोछा और लगाएंगे क्रीम, खुद को करिया नहीं होने देंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, बड़े हर्षोल्लास से सूचित कर रहा हूं कि सूरज भगवान की विशेष कृपा से अब हमारी शकल भी क्रिस गेल से मिलने वाली है। और अगर इसी तरह गर्मी की कृपा बनी रही तो मुझ में और क्रिस गेल में बस बैंक बैलेंस का ही फर्क रह जाएगा। अच्छा, गर्मी इस कदर पड़ रही है, क्या बताऊं कि जी करता है कि किसी अपाहिज लड़की से ही शादी कर लूं। कम से कम फ्रिज, कूलर, एसी तो मिल जाएगा। अच्छा भाई साहब, गर्मी इतना ज्यादा पड़ रही है और यही सीजन तरबूज का भी है। कुछ लोग तो तरबूज को इस तरह से खाते हैं कि छिलका बेचारा खुद ही कह देता है कि मालिक अब कुछ तो छोड़ दो, भैंस के लिए भी इस कदर से ना नोच नोच के खाओ। भाई साहब, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, मैं क्या बताऊं। मैंने खान सर के मोटिवेशन से ये कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। अब क्या बताऊं, जिससे मोटिवेशन लिया था वो खुद अपनी शादी कर लिए। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं सच में इतना ज्यादा पनौती हूं, क्या बताऊं। मैं रास्ते से जा रहा था तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट दी। भाई साहब, थोड़ी दूर जाने के बाद वो खुद ट्रक के नीचे आके मर गई। अच्छा, खान सर की ही बात चल रही है। खान सर ने इतने सीक्रेट तरीके से अपनी शादी कर ली, किसी को भनक तक नहीं लगने दिया। सोचो कि अगर ये अपने भारत के शिक्षा मंत्री हो जाए तो दुनिया के किसी पेपर में ताकत है कि वो लीक हो जाए। अच्छा भाई साहब, मेरी किस्मत चाहे जितनी खराब हो, अब मुझे टेंशन नहीं होता, क्योंकि अब मैं यही सोच के खुश रहता हूं कि आरसीबी जैसे झाटू टीम को अगर ट्रॉफी मिल सकती है तो भगवान ने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। अच्छा भाई साहब, खान सर के मोटिवेशन के पहले मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी, तो जब मुझे खान सर का मोटिवेशन मिला तो मैंने उसको छोड़ दिया था। अब जब खान सर ने शादी कर लिया तो मैंने फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। अच्छा, जब मैंने कोशिश किया तो मुझसे फिर से बात करने लगी, तो उसने कहा कि जानू, भगवान ने मुझे दोबारा फिर से मिला दिया है, कुछ तो वजह होगी। मैंने बस इतना कहा कि हाँ, कुछ कलेश बाकी रह गए होंगे, इसीलिए हम फिर से मिल गए। हरामखोर, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, जितने भी यहाँ शादीशुदा लोग बैठे हैं उनको मैं जीवन में खुश रहने का एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूँ। जीवन में खुश रहने का 2 मंत्र है। पहला ये कि अगर पत्नी बड़बड़ा रही हो तो आप कुछ न बोले। और दूसरा ये कि अगर पत्नी शांत हो तो फिर आप बड़बड़ाएं ना। अच्छा भाई साहब, शादीशुदा लोगों को खुश रहने का एक और मंत्र मेरे पास है। आपको पता है कि पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं, इसलिए पत्नी को अपने जीवन की सिर्फ आधी जानकारी ही दे। पूरी जानकारी देकर अपना जीवन फालतू में कष्टमय न बनाए।
अच्छा एक बात है, अगर पत्नी धार्मिक ना हो तो फिर उसे धार्मिक नहीं बनाना चाहिए। एक चाचा जी हैं, उनकी जब उनकी पत्नी से झगड़ा होता था तो उनकी पत्नी चाचा जी को कुत्ता कमीना बोलती थी। तब उन्होंने किसी बाबा जी से पूछा कि ऐसा करती हैं, तो फिर बाबा जी ने उनको उपाय बताया कि ऐसा करिए कि इनको रामायण और भागवत दिखाया करिए, थोड़ा धार्मिक हो जाएंगी तो नहीं बोलेंगी। भाई साहब चाचा जी ने बाबा जी की बात मान ली और उसके बाद चाचा जी ने उनको भागवत और रामायण दिखाना शुरू कर दिया। कसम से बता रहा हूं, अब जब चाचा जी से झगड़ा होता है तो फिर उनकी वाइफ उनको नीच, निर्लज्ज, दुराचारी, दुष्ट बोलने लगी है। अच्छा भाई साहब, लड़कियों के बारे में एक बात मैं आपको और बताऊं, ये लड़कियां जो होती है ना, अपने मोजे भी अपने ड्रेस के हिसाब से मैच करके पहनती हैं। और एक हम लड़के हैं कि सूंघ के बता देते हैं कि आज ये मोजा चल जाएगा कि नहीं। अच्छा, जॉइंट फैमिली में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो खाने पीने की कोई चीज अपने पत्नी के लिए ला रहे हैं तो भाई साहब उसको पत्नी तक पहुंचाना समझ लीजिए दुनिया की सबसे खतरनाक स्मगलिंग है। भाई साहब, आजकल के लड़के लड़कियां जब 2 बजे रात में सोना बाबू करके उसके बाद लड़ते हैं तो ये सोचते हैं कि यार मैंने प्यार करके ही गलती कर दिया। और एक मैं हूं, मैं ये सोचता हूं साला के दिन में सो के गलती कर दिया, रात में नींद नहीं आ रही। अच्छा पता है आप लोगों को, आजकल के बच्चे अगर खाना नहीं खाते तो आजकल की माओ के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बेटा ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, दुनिया भर की चीजें खाते। और एक हम लोगों का समय था भाई साहब, केवल दाल भात होता था। और अगर हम लोग ना खाए, नाटक किए, तो फिर ऑप्शन में 2 ही चीज होता था, दाल भात खाओगे कि चप्पल खाओगे। अंत में हम लोग भाई साहब चप्पल खा के फिर दाल भात खाते थे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।